गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे दिन की लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और आज है शरद पूर्णिमा। तो आप लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मैं अभी देख सकते हो चाय बना रही थी, मॉर्निंग की चाय। और ये खाने की तैयारी हो चुकी है जो कि मैं अब दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। देखो गरम गरम चाय, एकदम टेस्टी टेस्टी। और इसके साथ यहाँ खीर भी बन रही है शरद पूर्णिमा के उसमें। एक्चुअली कल ना मैं बना नहीं पाई, तो चलो आज ही पूर्णिमा है, आज ही मैं बना लेती हूँ। और अच्छा नाश्ता भी बच्चों के लिए रेडी हो जाएगा आज बनाऊंगी तो। तो ये गाइस, आज थी शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा में जैसा कि आप जानते हो कि खीर बनाते हैं, तो मुझे रात तो बिल्कुल नहीं याद है। कल से ही थी शरद पूर्णिमा, लेकिन मुझे रात बिल्कुल ही नहीं याद आया। तो मैं सोची नहीं, पूर्णिमा को तो मैं अक्सर खीर बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया कि पूर्णिमा आज भी थी और आज भी हाफ डे पूर्णिमा ही थी। तो मैंने क्या किया, आज ही खीर बना दिया कि चलो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, बच्चे खुश होके खा लेंगे। छुट्टी थी, घर में ही थे बच्चे, वाल्मीकि जयंती और पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो मैंने बना दिया वो कैप्सिकम आलू की सब्जी, बिना लहसुन प्याज की बनाई, क्योंकि मेरे कार्तिक में मैं खाती नहीं हूँ। और खीर बना दिया। तो देख सकते हो आलू और कैप्सिकम की, थोड़े से गाजर थे तो कैप्सिकम मैंने गाजर कट करके डाल दिया था। टमाटर डाल के, गरम मसाले डाल के मैं बना देती हूँ। क्या है ना कि मेरे बच्चे ज़्यादा लहसुन प्याज खाते नहीं है। और सब्जी में मैं ज़्यादातर सिंपल बनाती हूँ कि बस मेरे बेटे को हो जाए। मेरा बेटा सब्जी नहीं खा पाता है ज़्यादा ना, तो वो सिंपल सब्जी ही पसंद करता है। तो मैंने क्या किया कि बस देख सकते हो टमाटर बारीक बारीक चॉप किया और मैंने डाल दिया। मैंने कि भाई सब्जी आज सिंपल ही बनाऊंगी। और पूड़ी के साथ ना, एक तो या तो बहुत ही स्पेशल सब्जी बना दो तो अच्छी लगती है, नहीं तो थोड़ी हल्की सी सब्जी बना दो तो अच्छी लगती है। मैं काफ़ी कल देर हो गई थी नहाने पूजा करने के चक्कर में, और किचन में भी आई तो ये सब चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। बच्चों को तो खैर नहीं जाना था स्कूल, लेकिन जाना था मेरे हस्बैंड को ऑफिस, जिसमें कि मैं लेट हो रही थी। तो मैं पूरा फटाफट किए जा रही हूँ। इधर खीर भी बन रही थी, शरद पूर्णिमा वाली खीर, और इधर सब्जी बैठा दिया, थोड़ा सा धनिया काट के डाल दिया, और ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लग गई। पूड़ी तल करके मैंने क्या किया ना कि गरम गरम का मैं मुँह नहीं रखती हूँ। मैं फटाफट बनाई, जो रेडी है खा लिया, नहीं तो मैं बना के फिर रख देती हूँ। देख सकते हो फटाफट पूड़ी बनाती जा रही थी। जो जिसको खाना है खा लो, और नहीं तो मैं फिर रख देती हूँ हॉट केस में। क्योंकि मेन तो हस्बैंड तो खा ही लेते हैं, अभी ही नाश्ता कर लेते हैं। और बच्चों को हॉट केस में जो रखी नरम नरम पूड़ियाँ होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि वो ज़्यादा डिमांड करते नहीं है कि मुझे फुली फुली सी पूड़ियाँ दो, उनकी उंगलियाँ जलने लगती हैं। तो जो हॉट केस में नरम पूड़ी होती है ना, वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती है कि गरम भी हो और नरम भी हो। और इसी के साथ देख सकते हो मैंने गरम पूड़ियाँ भी सेकनी शुरू कर दी। और ये करते करते देख रही थी कि मेरे बेलन पे हुआ क्या। और मैं आ गई छत में, शाम का समय आ गई हूँ छत में थोड़ा बच्चों को प्रैक्टिस करवाना था, तो प्रैक्टिस करवा रही थी। और मुझे आज जाना था मार्केट, एक्चुअली मार्केट इसलिए जाना था क्योंकि मुझे कल से करना है कार्तिक स्नान। और कार्तिक स्नान में मिट्टी के दिए हैं, बहुत सारी चीजें मेरी हो जाएगी कार्तिक स्नान थी। तो मैं बगल के स्टोर, शुभम स्टोर है जो कि छोटा सा है, ग्रोसरी आइटम और कल से जरूरत की सारी चीजें उसमें मिल जाती है। तो मैं बस वही गई थी और जाके देख रही थी कि भाई फटाफट ले लेती हूँ। आज चलते हैं शॉपिंग करने। इसी तरह छत में आके घूम रही थी कि घूम फिर के थोड़ा ये सब कुछ देख लूँ। बेटी पौधों को दिखाने लग गई कि देखो मम्मी पौधों का हाल। छत में आती हूँ तो अपने पौधों को तो एक बार देख ही लेती हूँ। सब जिसमें पानी डालना है पानी डाल देती हूँ, और जिसमें नहीं डालना है उसको वहाँ पे वो कर देती हूँ।
और जैसा कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सिद्धार्थ बाबू को, ये तब से अपनी योगा मैट को मैंने बोला शाम हो गई, अंधेरा हो रहा है, अब चलो तुम लोग भी नीचे ही चलो, नहीं तो फिर तुम लोग अकेले ऊपर रहते हो तो सही नहीं है। तो बस वो क्या किए कि अपना वो योगा मैट फोल्ड करने लगे, और योगा मैट को फोल्ड करने लगते हैं ना तो उनसे हो भी नहीं रहा था, तो नहीं हो रहा था तो मैंने बोला आजा मैं हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी। बस और क्या था, हेल्प करवाने लग गई मैं उसकी। हेल्प करवाया, फोल्ड किया तो बोल रहा है कि मम्मा आपको सब काम कैसे आ जाता है। मैंने कि बेटा आप भी करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ऐसे बोलता है ना क्यूटली। गाइस यहाँ तो मेरी वॉल्यूम मैंने उसकी बंद कर दी है, नहीं तो बच्चों की शोर ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने वॉल्यूम बंद कर दी है। लेकिन आप भी सुनते ना तो बहुत ही क्यूट सी आवाज़ में बोलता मम्मा आपको सब बात पता कैसे चल जाता है, सारा काम कैसे करना आता है। मैंने कि बेटा आप भी करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत मतलब वो रहता है। और इस तरह से मैं आ गई थी मार्केट छोटे वाले उस पर। शुभम स्टोर है हमारे घर के बगल में ही है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं, ग्रोसरी आइटम, छोटे मोटे प्लास्टिक का आइटम, ये वो। तो मैं वही ढूंढ रही थी अपनी चीज़ों को, सबकी ढूंढ ढूंढ के फटाफट ले लूँ, क्योंकि हस्बैंड में भी आने वाले थे। तो मैं फटाफट सामानों को ढूंढ ही रही थी कि भाई ले लेती हूँ। मग्गे ढूंढ रही थी, मेरे मग्गे ना नहाने वाले ख़राब हो रखे थे गाइस, तो मैं मग्गे ढूंढ रही थी। अब ये प्लास्टिक सेक्शन में मुझे मिल नहीं रहा था कि मेरे मग्गे हैं कहाँ। मग्गे जैसे कि पोछा लगाने के लिए छोटी सी बाल्टी चाहिए थी ना, तो ये सब चीज़ें मैं इधर ले रही थी। अब ये त्योहारों का मौसम ना बहुत ही अच्छा लगता है, सारी दुकानें सज जाती, इतने सामान आ जाते हैं ना दुकानों में कि देखिए बहुत अच्छा लगता है। और मतलब रोड पे भी लगता है कि हाँ त्योहार का मौसम आ चुका है। और इस तरह से मैं ढूंढ रही थी सिद्धार्थ की खिलौने के सेक्शन में मैं आ गई थी कि सिद्धार्थ को कुछ जूस और खिलौने वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि उसको मैं घर पे छोड़ के आई थी। तो पता ही है आप लोगों को, आपका पता नहीं ना, आप कहीं भी मुड़ जाते हो। उनको तो कुछ चाहिए, जाते ही पूछेंगे कि मम्मा आपने क्या लिया था, मेरे लिए क्या लाए हो। तो उनको ये इससे मतलब नहीं है कि वो क्या क्या आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस उनके लिए सिद्धू क्या के लिए टॉयज लेके आया। लेना तो था, उसके मुझे बोला छोटी उसने। सी सोच रही थी कुछ खिलौना मार ले लिया, डालेगा क्योंकि वरना ये सब चीज़ें तो बस घर में ऐसे फैल जाती है ना, ये सब तो चाहिए नहीं था सॉफ्ट टॉयज में से। और इस तरह से लेकर के मैं नीचे की ओर चली गई, जा रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फर्स्ट पे मिलती हैं। और मैं अब ग्राउंड पे बिलिंग के लिए जा रही थी, एक पूजा के लिए छोटी सी बाल्टी, मग्गे और ऐसे छोटे छोटे सामान मुझे पूजा के आइटम लेने थे, वो सब कुछ यहाँ मिल जाता है सुबह में स्टॉल पे ना। तो मैं लेकर के बच्चों के लिए बिस्किट लेकर के अब उतर ही रही थी। तो ये उतर के जाओ जल्दी से बिलिंग करा के, नहीं तो मेरे हस्बैंड के आने का समय हो रहा था। और इसके साथ ही आप देख सकते हो ये बिस्किट सेक्शन पे भी देख रही थी और बिलिंग कराने लग गया मैंने कि भाई भैया बिलिंग कर। तो ये रह गई, बिलिंग होने लगी। तो इस तरह से बिलिंग हो गई थी, और बिलिंग हो ही रही थी। इसमें से एक बेटी ने लंच बॉक्स उठा लिया था, अब उसको अच्छा लगा था, लेकिन इस लंच बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम था शायद, इसके ना उस पर रेट टैग नहीं आया था। मैं बोली खोल के दिखा दो भैया, टूटा हुआ तो नहीं है। तो सब कुछ चेक वेक कर लिया मैंने, और लेकिन इसके साथ हुआ क्या कि इसकी बिलिंग ही नहीं हो पाई। और जब बिलिंग नहीं हो पाती है तो फिर हम उसको कहाँ ही लेके आ पाएंगे ना। तो मेरी बेटी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, मन की बहुत सुंदर सा लंच बॉक्स था मम्मी। मैं ये भी बोल रही थी बेटा आप इतना लंच बॉक्स में ले के क्या क्या जाओगे, तो बोली कुछ कुछ डाल दिया करना, मुझे भी ऐसे लंच बॉक्स अच्छे लगते। मैं बोली चलो ठीक है खरीद देती हूँ, लेकिन अफसोस उस एक ही पीस था और इसके बिलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मैं बोली फिर रख दीजिए, कोई नहीं, बाद में मैं दूसरी बार आगे कभी ले जाऊँगी। अभी तो त्योहारों का मौसम में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। तो इस तरह से बिलिंग हो गई कंप्लीट। भैया बिलिंग कर ही रहे थे, बिल दिखाया, मैंने पेमेंट किया उनको, वही पेमेंट, हाँ ये देख सकते पेमेंट हो गई। और बाहर का भी नज़ारा देख सकते हो। त्योहारों के मौसम में ना गाइस इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर कि बस मैंने चेकआउट किया, पर्ची ली, क्योंकि अब मैं चलती हूँ देखती हूँ। और इसके साथ देख सकते, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती चली गई हूँ, आगे
कि अब चेकआउट कराऊँ करके अब निकल जाऊँ यहाँ से जल्दी से। थोड़े से और छोटे मोटे से काम थे जो कि वो भी मैं निपटाने की फिराक में थी कि बस ले लूँ फटाफट फटाफट। हाँ, और ये भी कुछ चीज़ें बची हुई थी जो कि मैं देख के ले ही रही थी कि मैं फटाफट ले लेती हूँ, ले करके अब निकल जाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसमें भी सामान को खरीद रही थी। ये गाइस, इसके बाद मैं ये करवा चौथ की इसके बाद अभी आने वाला है करवा चौथ, जो कि मैं करवा चौथ करती हूँ नहीं। और इधर आ गई फूल के उस पर, और फूल